नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक बिग ब्रेकिंग के बारे में जो कि आते हुए दिख रही है डायरेक्टली अमेरिका से। एक बार फिर से दोस्तों, अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जो स्कॉट बेसेंट साहब हैं, इनकी तरफ से कुछ बयान आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले आपको पता है यूएस ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है और यूएस बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है खरीदने को लेकर। वो ये कह रहा है कि अगर मुझे ग्रीनलैंड खरीदने से कोई रोकेगा तो मैं उनके ऊपर लगाऊंगा टैरिफ। ठीक है, यूएस क्या, अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं, वही प्रेसिडेंट है तो वही कह रहे हैं। और दूसरी बात, सबको यह भी पता है कि पहले ग्रीनलैंड धीरे धीरे कनाडा का भी नंबर वो लगाएंगे। तो ऐसे अगर उन्हें सारी कंट्रीज ही खरीदने दी जाएंगी तो वो अपने आप में बड़ी टेंशन का विषय बनेगा। और ग्रीनलैंड के एक्विजिशन को लेकर बहुत सारी कंट्री विरोध में आ गई हैं, स्पेशली यूरोपियन यूनियन और नेटो, जो कि कुछ कंट्रीज का समूह है। ठीक है, वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं एक तरीके से आप ये कह सकते हो। तो अब विरोध तो शुरू हो ही चुका है। जैसे कि सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ने एक्शन लिया, उन्होंने यूएस और ईयू की ट्रेड एग्रीमेंट रोक दिया। फ्रांस ने कहा कि ये बेहतरीन बढ़िया डिसीजन है। अब डेनमार्क जो है, डेनमार्क की तरफ से क्या हो रहा है कि सेल ऑफ देखने को मिल रहा है अमेरिका में। कैसे? देखो, अमेरिका के जो बॉन्ड्स हैं उनको दुनिया में सभी लोग कहीं ना कहीं खरीदते हैं, ठीक है, सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में। जैसे कि चाइना ने भी बहुत हैवी लेवल पे बॉन्ड्स में निवेश किया हुआ है। तभी जब चाइना और यूएस की टकरार चलती है तो क्या होता है कि चाइना कभी भी उनकी सेलिंग शुरू कर सकता है अमेरिका के स्टॉक्स में और बॉन्ड्स में। वो अमेरिका को हिला सकते हैं पूरी तरीके से सेलिंग करने की वजह से। ठीक, तो कहीं ना कहीं थोड़ा दबदबा रहता है। चाइना तो अपने आप में आउट ऑफ कंट्रोल कंट्री है एक तरीके से, जैसे यूएस है। यूएस नहीं है, यूएस के इस समय के जो प्रेसिडेंट है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल है, प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो ऐसे ही क्या है कि डेनमार्क ने भी निवेश किया हुआ है उनके ट्रेजरी बॉन्ड्स में। तो खबर ये है कि डेनमार्क का जो इन्वेस्टमेंट है यूएस ट्रेजरीज में वो बेच रहे हैं, ठीक है, वो सेलिंग कर रहे हैं। इसके ऊपर क्या कहा है स्कॉट बेसेंट सामने, जो कि यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि जितना डेनमार्क ने अमेरिका के बॉन्ड्स में खरीदारी करी है वो केवल उतनी ही है जितनी खुद डेनमार्क, यानी कि एक तरीके से ताना कसा है। मैं आपको एग्जैक्टली वर्ड्स शेयर करता हूं। द सेल अमेरिका ट्रेड वॉज इन फुल स्विंग ऑन ट्यूजडे एज इन्वेस्टर्स कैश्ड आउट ऑफ यूएस स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। तो कल के सेशन में भयंकर सेल ऑफ था अमेरिका में, बॉन्ड्स में भी और स्टॉक्स में भी, क्योंकि ये एक बदला है कि आप टोटली सबको अवॉइड कर रहे हो ना, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम आपके शेयर्स भी बेचेंगे, आपके बॉन्ड्स भी बेचेंगे, हम विरोध जता रहे हैं एक तरीके से। तो बिकवाली हुई। तो इस पे यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट साहब का बयान आया है। टोल्ड रिपोर्टर्स एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑन वेंसडे, यानी कि आज, that he is not concerned about the sell off। उन्हें सेल ऑफ से कोई चिंता नहीं है। उन्होंने क्या कहा? डेनमार्क्स इन्वेस्टमेंट इन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स लाइक डेनमार्क इटसेल्फ इज इररिलेवेंट, ही सेड। यानी कि जो उनका अमेरिका के बॉन्ड्स में निवेश है ना वो इतना सा है, ना के बराबर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल अमान्य एक तरीके से। एक फिगर भी सामने आया, मैं आपको बताना चाहूंगा। Denmark's investment in US Treasury bonds, like Denmark itself, is irrelevant, US Treasury Secretary Scott Bessent told reporters at Davos on Wednesday, यानी आज। The Sell America trade was in full swing Tuesday after President Donald Trump and European leaders escalated tension over Greenland's US stocks and bonds prices tumbled, sending yields spiking. It comes as Trump's threat to impose 10% tariff on 8 European countries as part of his push to take over Greenland spooked markets. The levies would come into force on Feb 1st, Trump said, and later rise to 25% from June 1st. तो ये तो हमें सबको पता ही था, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेटा आया है कि कितना है उनका बॉन्ड्स में निवेश, तो बताया जा रहा है that is less than $100 million. They have been selling treasury for years. I am not concerned at all. $100 मिलियन से भी छोटा इन्वेस्टमेंट है ट्रेजरी में जो वो लंबे समय से बेचते आ रहे हैं, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहा है ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने। कहने वाली बात यह है कि
ना अमेरिका कहीं से कहीं तक पीछे होने को तैयार है और ना ग्रीनलैंड अपने आप को बेचने को तैयार है। इसकी वजह से बाजारों में भयंकर सेल ऑफ गिरावट टेंशन का विषय बना हुआ है, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरा ये सवाल कि भैया जब सब कुछ उधर ही है तो फिर हम क्यों क्रैश हो रहे हैं। हमारे लिए तो कल भी एक खबर थी कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच एक हिस्टोरिक ट्रेड डील आ सकती है, बहुमूल्य ट्रेड डील, मैं ये कहूंगा ऐतिहासिक ट्रेड डील, लेकिन भारतीय बाजार उस पर जरा भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ये चिंता का विषय है। हमारे लिहाज से अगर परेशानी देखें तो वो मेरे को दिखती है रुपया। हालांकि वहां भी बहुत अच्छी रिकवरी जस्ट अभी भी दिखी है 20 पैसे की, अभी 91.50 पे हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। तो ये रुपए की जो वीकनेस है ये मेरे समझ से परे है। क्यों इतना घट रहा है रुपया, लगातार क्यों कमजोर होता चला जा रहा है। वहीं अगर आप देखो तो आज में जस्ट 20 मिनट के अंदर 20 पैसे की रिकवरी आते हुए दिखी है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ओवरऑल मार्केट भी नीचे से देखें तो 300 पॉइंट्स का रिवर्सल दिखा चुका है। मैंने आपसे कहा था कि 25,300 की तरफ निफ्टी जा सकता है, जिससे प्रीवियस वीडियो में एग्जैक्टली 25,300 का हाई लग गया है। बाकी लगाने का वापस नीचे भी आता हुआ दिख रहा है। तो बाजार तो बहुत वॉलेटाइल है दोस्तों, समझ से परे हैं, कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिसके पास जो है जैसा है उसी में बैठे रहे तो ज्यादा बढ़िया है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।